हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था CO2 लेजर, और CO2 लेजर पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ CO2 लेजर। आज के इस वीडियो में मींस CO2 लेजर पार्ट 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग एंड एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO2 लेजर। तो आप हेडिंग बनाएंगे CO2 लेजर पार्ट 2 वर्किंग एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, CO2 लेजर की वर्किंग को हम उसके एनर्जी लेवल डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO2 लेजर। यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में हमने नाइट्रोजन के एनर्जी लेवल शो किए हैं और राइट हैंड साइड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो हैं यहाँ पर शो किए हैं। F1 is representing ground state of nitrogen molecules and F2 is representing excited energy level of nitrogen molecule। और यहाँ पर E1 जो है वो है ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और E5 है हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट जो कि एसिमेट्रिक वाइब्रेशनल मोड के कारण अराइज होती है। ये जो स्टेट हमने बनाई है E5, इट इज ड्यू टू एसिमेट्रिक स्ट्रेच ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। और ये वाली जो स्टेट है E4, ये है हमारी बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी लेवल बनेगा CO2 मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हमने E4 से डिनोट किया है। और सिमेट्रिक स्ट्रेच मोड के कारण जो एनर्जी लेवल्स बनेंगे CO2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो हमने रिप्रेजेंट किए हैं E2 E3 से। तो आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेच के कारण ये वाला एनर्जी लेवल बनेगा और बेंडिंग मोड के कारण ये वाला एनर्जी लेवल बनेगा और सिमेट्रिक स्ट्रेच के कारण दो एनर्जी लेवल्स बनेंगे E2 एंड E3। तो स्टूडेंट्स, होगा क्या, जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे, उनको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो ये जो ट्रांजिशन हमने दिखा रखी है सॉलिड लाइन से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्साइटेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट से इस मीटा स्टेबल स्टेट में, इस एक्साइटेड स्टेट में जो है वो इकट्ठे होते रहेंगे और पॉपुलेशन जो है N2 मॉलिक्यूल्स की वो इस लेवल में F2 लेवल में बढ़ती रहेगी। F2 लेवल जो है वो एक मीटा स्टेबल स्टेट है, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 10⁻³ सेकेंड्स। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो इस लेवल में पहुंचेंगे वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पर बिताएंगे और ये अपने आप डीएक्साइड नहीं हो सकते, दे कांट डीएक्साइड स्पॉन्टेनियसली। ये कैसे डीएक्साइड होंगे, एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पर जो मीटा स्टेबल स्टेट है N2 मॉलिक्यूल्स की और जो एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है CO2 मॉलिक्यूल का, इनकी एनर्जी जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है, इसलिए हमने इन दोनों को सेम हाइट पे बनाया है। तो जो एक्साइटेड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो ग्राउंड स्टेट में बैठे CO2 मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे थ्रू कोलिजन्स। एक्साइटेड स्टेट वाले N2 मॉलिक्यूल जो हैं वो कोलाइड करेंगे ग्राउंड स्टेट में बैठे CO2 मॉलिक्यूल से और उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और एनर्जी ट्रांसफर करके N2 मॉलिक्यूल डीएक्साइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो डॉटेड लाइन बनाई है वो डीएक्साइटेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स के लिए बनाई है। तो हो गया क्या स्टूडेंट्स, CO2 मॉलिक्यूल जो हैं वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे और यहाँ पर इनका पॉपुलेशन जो है CO2 मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ता रहेगा एज कंपेयर टू E4 लेवल एंड E3 लेवल। E4 लेवल एंड E3 लेवल में CO2 मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होगा और CO2 मॉलिक्यूल्स का नंबर इस लेवल में ज्यादा होगा। तो आपको पॉपुलेशन इन्वर्शन जो है वो कौन कौन से लेवल्स के बीच में देखने को मिलेगा, E5 एंड E4 के बीच में एंड E5 एंड E3 के बीच में देखने को मिलेगा। मींस ये अपर लेजिंग लेवल है और ये दोनों के दोनों जो हैं वो लोअर लेजिंग लेवल का काम करेंगे। मींस N2 मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है CO2 लेजर के अंदर, ये क्या करते हैं, ये CO2 मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स में पॉपुलेशन इन्वर्शन को अचीव करवाने में हेल्प करते हैं, पंपिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
तो स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ पर जो CO2 मॉलिक्यूल होगा जब वो ग्राउंड स्टेट यहाँ पर आएगा E4 में, लोअर स्टेट में आएगा E4 में, तो फोटोन एमिट होगा। कितनी वेवलेंथ का, 9.6 माइक्रोमीटर वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा। ये फोटोन क्या करेगा, इस और जो CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बैठे हैं उनको स्टिमुलेट करेगा यहाँ पर आने के लिए। तो जो पहला फोटोन एमिट हुआ था और जो दूसरा फोटोन एमिट होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण वो दोनों सेम फेस में होंगे और आपको कोहेरेंट बीम जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी 9.6 माइक्रोमीटर की। अब ये दो फोटोन्स क्या करेंगे, रेजोनेटर कैविटी के मिरर्स के बीच में बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे और ज्यादा CO2 मॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने के लिए, जिसके कारण 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं वो आपके इंक्रीज होते जाएंगे। और इस ट्रांजिशन के कारण, ट्रांजिशन फ्रॉम E5 टू E4 के कारण आपको 9.6 माइक्रोमीटर की लेजर बीम जो है वो देखने को मिलेगी। और स्टूडेंट्स जब CO2 मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम E5 लेवल टू E3 लेवल, तो आपको एक फोटोन एमिट होता हुआ दिखाई देगा जिसकी वेवलेंथ होगी 9.6 माइक्रोमीटर। ये फोटोन क्या करेगा, ऊपर बैठे हुए CO2 मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो ट्रांजिशन कर सके यहाँ से इस लेवल में। और फिर एक और फोटोन एमिट होगा, तो आपके पास दो फोटोन्स हो गए जो कि कोहेरेंट होंगे। और ये दो फोटोन्स क्या करेंगे, अगेन रेजोनेटर कैविटी के मिरर्स के बीच में बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे और CO2 मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे और उनको डी एक्साइट करने का काम करेंगे, मींस उनका ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम E5 टू E3। और ये ट्रांजिशन जो है वो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होगा जिसकी वजह से दो और फोटोन्स एमिट होंगे। इस प्रकार से फोटोन्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत तेजी से होगा और इस ट्रांजिशन के कारण जो आपको लेजर बीम देखने को मिलेगी वो 9.6 माइक्रोमीटर की देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स अब CO2 मॉलिक्यूल्स का पॉपुलेशन जो है वो E4 एंड E3 लेवल्स में बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनका ट्रांजिशन जो है वो यहाँ से यहाँ होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, E4 एंड E3 लेवल में जो CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए CO2 मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करके उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और डी एक्साइड हो जाएंगे खुद फ्रॉम लेवल E4 टू E2 एंड E3 टू E2। तो यहाँ पर अब पॉपुलेशन जो है CO2 मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा इन नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस की वजह से। तो उसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका हीलियम गैस का रोल जो है वो देखने को मिलेगा। हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पर बैठे हुए CO2 मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करेंगे और उनको नीचे ग्राउंड स्टेट में भेजेंगे और ये प्रोसेस जो है इस प्रकार से चलता रहेगा और लेजर जो है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहेगी। हीलियम एटम्स का क्या काम है, हीलियम एटम जो है CO2 मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन जो है E2 एनर्जी लेवल में उसको यहाँ पर बढ़ने से रोकती है। तो स्टूडेंट्स जितना मैंने आपको यहाँ पर वर्ड्स में बताया, अब आप यहाँ पर उसी चीज को थ्योरी में लिखेंगे तब जाके आपकी वर्किंग कंप्लीट होगी। तो आप इसमें वर्किंग में क्या लिखेंगे, फिगर शोज एनर्जी लेवल्स ऑफ N2 एंड CO2 मॉलिक्यूल्स। फिगर में आपको यहाँ पर एनर्जी लेवल शो किए गए हैं, लेफ्ट साइड में N2 मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल शो किए गए हैं और राइट साइड में CO2 मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो शो किए गए हैं। When electric discharge occurs in the gas, the electrons collide with N2 molecules and they are raised to excited state. This process is represented by equation N2 plus E star arrow N2 star plus E। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो गैसियस मिक्सर के अंदर जिसको हमने डिस्चार्ज ट्यूब में भरा हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मूव करेंगे। The electrons will be accelerated electrons, उनके पास sufficient amount of kinetic energy होगी। वो क्या करेंगे, N2 मॉलिक्यूल से टकराएंगे और उनको ग्राउंड स्टेट से इस हाईएस्ट स्टेट F2 में भेजेंगे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट F1। तो यहाँ पर आपका एक्साइटेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन होता हुआ यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, N2 मॉलिक्यूल जो है वो पहले ग्राउंड स्टेट में था। ये N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट। प्लस E स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी, विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस N2 मॉलिक्यूल से टकराएगा तो N2 मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो N2 स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग N2 मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट F2 प्लस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी लूज कर देगा और ये वही इलेक्ट्रॉन है बट इसकी एनर्जी जो है
इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम हो चुकी है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो N2 मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक की थ्योरी में और क्या लिख के आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि N2 मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करने के बाद F1 लेवल से F2 लेवल में पहुंच चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, द लेवल F2 is a metastable state and thus N2 molecules excited to F2 level spend sufficient amount of time before getting de-excited। F2 एक्साइटेड स्टेट जो है वो एक बीटा स्टेबल स्टेट है और बीटा स्टेबल स्टेट में किसी भी मॉलिक्यूल का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ सेकेंड होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जाता है और जिसकी वजह से N2 मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे बिफोर गेटिंग डी एक्साइटेड बैक टू F1 लेवल। As excited level F2 of N2 molecule is very close to the E5 level of CO2 molecule। तो जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि जो F2 लेवल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वो CO2 मॉलिक्यूल के E5 के बिल्कुल पास है। पास होने का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसकी वजह से क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो F2 लेवल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के, जो E5 लेवल है CO2 मॉलिक्यूल्स के, वो बिल्कुल क्लोज हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो उससे क्या होगा आइए वो देखते हैं। सो व्हेन N2 मॉलिक्यूल्स इन लेवल F2 कोलाइड विद CO2 मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट E1 एंड एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस एंड दिस रिजल्ट्स इन एक्साइटेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स टू लेवल E5 एंड डी एक्साइटेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स टू ग्राउंड लेवल F1। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो N2 मॉलिक्यूल्स हैं जो इस लेवल में बैठे हुए हैं इनके पास काफ़ी एनर्जी है, वो क्या करेंगे यहाँ पर बैठे हुए CO2 मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे और एनर्जी ट्रांसफ़र होगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से CO2 मॉलिक्यूल्स तो ग्राउंड स्टेट E1 को छोड़ के E5 में चले जाएंगे, बट N2 मॉलिक्यूल जो यहाँ पर प्रेजेंट है F2 लेवल के अंदर वो डी एक्साइट होके वापस F1 लेवल में आ जाएंगे। डी एक्साइटेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो रहा है ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर थ्रू कोलिजन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक लिखने के बाद आप इस टॉपिक के वर्किंग में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में जो प्रोसेस हुआ उसको आप एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस प्रकार से। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन N2 स्टार प्लस CO2 गिव्स यू CO2 स्टार प्लस N2। मीन्स जो N2 मॉलिक्यूल से एक्साइटेड स्टेट F2 के अंदर वो ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए CO2 मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये वाले मॉलिक्यूल्स इनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और CO2 मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। प्लस N2 मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ से डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर स्टार नहीं लगाया हुआ। तो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं। दस पॉपुलेशन इन्वर्शन इज achieved between vibrational levels E5 and E4 और E5 and E3। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है वो बढ़ता रहेगा एज कम्पेयर टू लेवल्स E4 एंड E3। तो पॉपुलेशन इन्वर्शन आपको E5 एंड E4 के बीच में या फिर E5 और E3 के बीच में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि E5 जो है वो अपर लेजर लेवल है और E4 एंड E3 जो है वो लोअर लेजर लेवल का काम करेंगे। Thus E5 is the upper laser level and E4 and E3 are lower laser levels। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन जो है CO2 मॉलिक्यूल्स की वो E5 लेवल में बढ़ चुकी है, मींस पॉपुलेशन इन्वर्शन जो है वो अचीव हो चुका है E5 एंड E4 लेवल के बीच में एंड E5 एंड E3 लेवल के बीच में। तो उससे क्या होगा, द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल अकर। 1 E5 to E4 with laser wavelength of 9.6 माइक्रोमीटर। जब CO2 मॉलिक्यूल्स की ट्रांजिशन होगी फ्रॉम E5 to E4 तो जो आपको फोटॉन्स देखने को मिलेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन में के कारण जो आपको लेजर लाइट मिलेगी उसकी वेवलेंथ होगी 9.6 माइक्रोमीटर। नंबर 2 सेकेंड ट्रांजिशन जो होगी वो होगी फ्रॉम E5 to E3 विद लेजर वेवलेंथ ऑफ 10.6 माइक्रोमीटर। मींस CO2 मॉलिक्यूल्स की यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगी और फोटॉन्स एमिट होंगे ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन और उनकी वेवलेंथ होगी 9.6 माइक्रोमीटर। The CO2 molecules in the levels E4 and E5 de-excite to level E2 through inelastic collisions with unexcited CO2 molecules। अब E4 and E3 लेवल्स में CO2 मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है वो बढ़ने लग गया है
और वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे जो E4 और E5 में E3 में प्रेजेंट हैं, वो अनएक्साइटेड CO2 मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करेंगे और उनको एनर्जी ट्रांसफर करके खुद चले जाएंगे E2 लेवल के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब CO2 मॉलिक्यूल जो है वो E2 लेवल में आ चुके हैं, उसके बाद क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो CO2 मॉलिक्यूल्स E4 एंड E3 लेवल्स में एक्यूमुलेट हो रहे थे, वो अनएक्साइटेड CO2 मॉलिक्यूल्स से इनइलास्टिक कोलिजन करके उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके खुद डीएक्साइट हो रहे थे और E2 लेवल्स में इकट्ठे होने शुरू हो रहे थे। तो उससे क्या होगा और आगे क्या करना है हमें, दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट, सो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन E2 लेवल। ये जो ट्रांजिशंस होंगी बहुत फास्ट होंगी और यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है E2 लेवल में वो काफी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो कि हमें रोकनी है। उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, टू स्टॉप एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन E2 लेवल हीलियम गैस इज एडेड इन द गैसेस मिक्सर। CO2 मॉलिक्यूल्स का पॉपुलेशन यहाँ ना बढ़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, गैसेस मिक्सर के अंदर हीलियम मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। यहाँ पर हीलियम गैस का रोल जो है वो प्ले में आने वाला है। तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल्स हैं वो हीलियम मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे और ये कोलिजन जो होगा इनइलास्टिक कोलिजन होगा और CO2 मॉलिक्यूल जो है अपनी एनर्जी जो है, अपनी एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो हीलियम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करके खुद डीएक्साइट होके ग्राउंड स्टेट E1 में आ जाएंगे। CO2 molecules return to ground state E1 through inelastic collision with helium molecules और CO2 molecules E2 लेवल से ग्राउंड स्टेट में आएंगे by inelastic collision with helium molecules and by transferring their energy to helium molecules। तो स्टूडेंट्स एक दो लाइंस और बची है वर्किंग की, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए स्टूडेंट, जो हम हीलियम गैस एंटर करते हैं गैसेस मिक्सर के अंदर, वहां पर हीलियम गैस जो है वो दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला रोल तो हमने पिछले सेक्शन में देख लिया कि वो CO2 मॉलिक्यूल्स की एक्यूमुलेशन को E2 लेवल में होने से रोकती है। सेकंड, यहाँ पर हीलियम गैस क्या काम करती है, हीलियम गैस जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। जो थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारी जो लेजर है वो प्रॉपर्ली वर्क करती रहती है। तो लास्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, अदर फंक्शन ऑफ हीलियम इज टू कंडक्ट द हीट अवे फ्रॉम द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एज हीलियम हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरा काम है हीलियम का कि वो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से हीट जो है वो कंडक्ट अवे कर देती है, मींस एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हीलियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका वर्किंग एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ पर आपकी CO2 लेजर जो है वो कंप्लीट होती है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।